से होगा? 15 दिन का टाइम रह गया, सब कुछ इम्पॉसिबल नजर आ रहा है क्योंकि काफी चीजें पेंडिंग पड़ी है। मैंने कल आपको चीजें बताई थी, लेकिन ये जो इम्पॉसिबल चीज है ये पॉसिबल हो सकती है। ये पॉसिबल कैसे होगी? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। अगर ये पीसीबी के चेयरमैन ना होते तो कसम से मैं आपको कहता, श्योरिटी के साथ कहता, कदापि स्टेडियम रेडी नहीं होगा। क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो है मोहसिन नकवी साहब। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए, तो मैं इन पे यकीन है कि ये कंप्लीट कर देंगे। और अब मुझे नजर भी आ रहा है, कल जब मैं आया था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं पीछे जिसको कहते हैं ना, रोड्स बनाई जा रही है, इस पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है। रोड्स का काम शुरू हो गया, रोडी के ऊपर रेत वगैरह डाल के उसके ऊपर लेवलिंग करना शुरू कर दिया, पानी डालना शुरू कर दिया। तो मतलब कि यहाँ पे काम वगैरह पूरा शुरू हो चुका हुआ है। बाहर वाले एरिया को रेडी किया जा रहा है। 15 दिन का टाइम रह गया। आप देख सकते हैं क्रेन जो ऊपर है वो सामान को उठा रही है, एलईडी लाइट्स लग चुकी हुई हैं, हर चीज उससे कहते हैं ना कंप्लीट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन दो बड़े कंसर्न्स हैं मेरे, दो बड़े कंसर्न्स हैं। वो क्या कंसर्न्स हैं आए जरा मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे डर लग रहा है शायद कंप्लीट। दो कंसर्न है ना, पहला कंसर्न है तीसरा चौथा फ्लोर जो कि पीसीबी बिल्डिंग है, वो उसमें काफी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी वहां पे ईंटों वाली दीवारें नजर आ रही है, वहां पे प्लास्टर होना है, वहां पे पेंट होना है, वहां पे टाइलें लगनी है, वहां पे बड़ा कुछ होना है। दूसरा ये कि जो स्टेयर्स आपने देखी होंगी, स्टेयर्स के ऊपर भी मेरा जो एक मसला है ना, मेरा ये है कि मैं जो मुझे नाखुशी मिली है वो ये है कि अगर आपकी एक चीज होगी तो आप उसको कंप्लीट करो, आप उसको लटका क्यों रहे हो? मतलब कि अगर आपका ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करो, हर चीज की कंप्लीट करके कुछ दिखाओ तो सही ना। हर चीज रोकी हुई है दूसरे कामों के चक्कर के अंदर, इस वजह से सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे कोई काम हुआ ही नहीं है। तो आपका जो एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, जैसे राजा इनक्लोजर आपका रेडी पर है, तो उसमें कुर्सियां लगा के फारिग हो। इसी के साथ साथ आपकी स्ट्रीट स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के अंदर आपकी काफी फ्लोर रेडी हो चुके हैं, वीआईपी बॉक्सेस आपके रेडी हो चुके हैं। तो भाई शीशे लगाओ, उसको फाइनल करो, उसका पेंट वगैरह करो, नजर तो आए ना, कुछ दिखे तो सही। इसी तरीके से पीसीबी वाली बिल्डिंग जो है ना, उसके अंदर मुझे डर लग रहा है। दूसरी चीज जो ब्रिजेस है, ब्रिजेस के ऊपर भी काफी काम पड़ा हुआ है, तो ब्रिजेस वाले काम को भी कंप्लीट करें। ये जो दो कंसर्न है ना, ये जल्दी से हो जाए तो पूरी उम्मीद हो चुकी है। और चैंपियन ट्रॉफी 40 दिन बाद चैंपियन ट्रॉफी है, पीसीबी के स्टेडियम रेडी नहीं हुए, जिसकी बात हम तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं। देखिए आज थोड़ी सीरियस बात होगी, क्योंकि पीसीबी ने ना तमाशे को मतलब ज्यादा ये एक्सटेंड किए जा रहे हैं। साइड पे आपको तस्वीरें भी आज मैं लगाऊंगा, देख रहे होंगे आप जो चल रहा है। आईसीसी ने बोल्ड डिसीजन लेना है अब चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी है, कोई लंडी कोतल का टूर्नामेंट नहीं है, कोई छोटा मोटा गली महल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है। 96 के बाद पाकिस्तान को पहली बार चैंपियन ट्रॉफी कोई आईसीसी इवेंट मिलने जा रहा है। 96 के बाद मैं पैदा भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद पीसीबी इतनी इतनी बड़ी बगैरतियां किए जा रहा है, इतनी बड़ी नॉन सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं। शेड्यूल आ गया है, हर कुछ आ गया है। अब तो बीसीसीआई कुछ नहीं ना कर रहा, अब तो जेशा ने कुछ नहीं ना किया, अब तो बाकी बोर्ड्स कुछ नहीं ना कर रहे, अब तो पीसीबी खुद कुछ कर रहे हैं ना। सर आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने। आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया, और आप बोले जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है जी, वो इंग्लैंड से आके जी मिस्त्री बना रहा है, तो इंग्लैंड से आके डिजाइनर बना रहा है। भाई डिजाइनर ही तब बनते हैं जब चीजें आप खुद करना चाहो। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है, वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है। क्योंकि भाई आपके 3 स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम साइड पे आपको नजर आ रहा है, लाहौर के स्टेडियम में आप देख लें, मैंने उस दिन भी आपको बड़ी डिटेल से बातें बताई थी कि लाहौर के स्टेडियम में कुछ भी नहीं है। लाहौर के स्टेडियम में ये जो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए और पीआर कंपनीज को लगा के रोज की 2-3 वीडियोस आ रही हैं कि जी स्टेडियम कंप्लीट हो गया। भाई घंटा कंप्लीट हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। लाहौर का जो स्टेडियम है ना, 60 से 70% उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। 4-4 5-5 फीट की दीवारें ऊपर खड़ी कर रहे हैं कि ये भर दो, ढक दो इसको। भाई कब वहां फिनिशिंग होएगी, कब क्या होगा नहीं मालूम ही नहीं। एक छोटी सी दीवार पे करके वाइट पेंट, कह रहे हैं पेंट का काम भी मुकम्मल हो गया है। एक 10 बाय 15 की दीवार पे करके सफेद पेंट, कह रहे पेंट का काम भी मुकम्मल हो गया है। एक बल्ब जग रहा था वहां, छोटे साइज का बल्ब जग रहा था। कह रहे देखिए नाजरीन आपको लाइट भी दिख रही होगी, लाइट भी पहुंच गई है यहां पे। अबे लाइट का आविष्कार किया है क्या? खंबे वहां पे कह रहे हैं कि वो जो फ्लड लाइट्स हैं वो लगी हैं, लेकिन अभी पूरी नहीं लगी हैं, उसमें भी कटौती है भैंस की आंख।
चाइना से कुर्सी मंगाई गई है, चाइना से कुर्सी मंगाई है, और वो कुर्सी पता नहीं, मेरे को धोखा लग रहा है देखने में, तुम बता देना, तुम लोगों ने भी देखी है। कैसा बताऊं यार, क्या वो, अरे वो खिलौने नहीं आते हैं बच्चों के खिलौने नहीं आते जो देख यूं फूले फूले लगते हैं, लेकिन बीच में होती हवाई है उसमें, ताकि वो देखने में बड़ा लगे लेकिन लगे ना चोट वोट, वैसी टाइप की कुर्सियां लग रही है मेरे को वो। उनका अलग ही डिजाइन है भाई, उनको भैंस की आंख ऐसे नीचे करो, वो आगे से कुछ यूं खड़ा हो जाता है, अजीब सा डिजाइन है भाई उनका, कसम से, मैं गलत नहीं, ऐसा ही है उनका डिजाइन। जिस तरह से एक, अगर आप कहो कि डेडिकेशन के साथ और जिस तरह से वो गोल अचीव किया जा रहा है, आई थिंक ये बड़ी बात होगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ये चैलेंज जो है वो ये कंप्लीट कर लेता है। और दिन रात कहा गया कि मौसम भी, क्योंकि आपको पता है कि चैलेंजिंग है, यहाँ पे सर्दी बहुत शदीद पड़ रही है, लाहौर में भी, बिलखसूस लाहौर में, क्योंकि मेन स्टेडियम वहां पर ही, अगर आप देखो ज्यादा काम वहीं पर हुआ था। कराची का स्टेडियम कहा जा रहा है जिस तरह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज है वो अनाउंस की है, इसका एक साफ मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस में, ये कमिटमेंट है ना, जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम जो ये ट्राई नेशन सीरीज जो है वो लाहौर में करवाएंगे और कराची में करवाएंगे, जिसका मतलब ये है कि डेडलाइन को मजीद कड़क कर दिया गया है, और जो आपका जहां पर जो मजदूर लगे हुए थे या जो भी लेबर वहां पर लगी हुई है उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया गया कि भाई मुकाओ और मुकाओ किसी तरीके से। देखिए बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की बातें करना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम कंप्लीट नहीं होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट हो जाएगी, ना इस पर कोई आईसीसी सोच रहा है, ना इस पर कोई और सोच रहा है, ना किसी बोर्ड का लेना देना है, ना कोई सोच रहा है। तो इस तरह की खबरें फेक फैलाना मेरे ख्याल से ये बेवकूफों वाली बात है ना, इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है अगर आप ये खबरें फैलाते हो। और पहले भी हमने देखा था कि बड़े बड़े इंडियन मीडिया के न्यूज आउटलेट हैं, उन्होंने खबरें अजीब सी छापी, उन्होंने कहा जी कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो जाएगा, उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी भारत में चला जाएगा, इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा। एट द एंड वही हुआ जो सबको पता था कि भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, बाकी सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। तो फायदा नहीं है ऐसी झूठी खबरें फैलाने का। एट द एंड इस तरह की कोई बात नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डेडलाइन है वो कंप्लीट कर लेगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जो है वो पूरे होपफुल है कि पाकिस्तान में जो है चैंपियन ट्रॉफी बड़े अपने आबोताब से होगी जिस तरह तैयारियां चल रही हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर कल बड़ा खबरों में चल रहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। 2 लोग बाहर हो गए जी, सैम अयूब और जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह की तो ऐसी इंजरी नहीं है जैसी इंजरी जो है सैम अयूब को हुई। इवन जसप्रीत बुमराह तो उस आखिरी मैच के अंदर जिसमें उनको इंजरी हुई थी, बैटिंग नशा करना शुरू हो गया, किसी की इश्क में गिरफ्तार हो गया, आखिर क्या हो गया मेरी कोहली को, इसी बारे में सब बातें कर रहे हैं। 9 इनिंग्स में 11 दफा आउटसाइड ऑफ एक ही बॉल के ऊपर एक ही तरह का कैच देके आउट हो गया है। इसके ऊपर बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन अभी एक बहुत ही डिटेल्ड किस्म का आर्टिकल लिख दिया है जो कि लिखा है ग्रेग चैपल, अपने ज़माने के बहुत बड़े बैटर, मेरे ख्याल में कोई 57 की टेस्ट एवरेज के साथ बैटिंग करते रहे हैं। उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने विराट कोहली के इस पूरे फिनोमिनन को एक सिंड्रोम का नाम दे दिया है, जिसका नाम है एलीट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम, यानी कि EPDS। अब EPDS क्या है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में ग्रेग चैपल ने उससे कहा है कि यार मैं भी सफर किया था। दुनिया का हर एलीट परफॉर्मर जो है, जो एथलीट होता है, वो इस स्टेज से गुजरता है जिससे अब विराट कोहली गुजर रहे हैं। ये ना सिर्फ टेक्निकल मसाइल हैं बल्कि मेंटल मसाइल भी हैं, ग्रेग चैपल अपने इस आर्टिकल में हमें बताते हैं। इस सिंड्रोम में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गालिबन 4 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको अगर लगता है कि इनमें से कोई एक फैक्टर वाकई ठीक है तो नीचे कॉमेंट से जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आप भी इस सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, एलीट परफॉर्मर और एथलीट होने के अलावा, तो उसके बारे में भी हमें अपनी ट्रू स्टोरी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। सबसे पहला फैक्टर जिसके बारे में ग्रेग भाई बात करते हैं वो है कॉशन, यानी कि वो फियरलेस अप्रोच जिससे एक यंग बैटर आता है। भी आपने देखा है टेस्ट मैचेस के अंदर कॉन्टास नामी कोई 19 साल का बच्चा था जिसने आके जो है वो लुच डाली हुई थी, पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर वो सवार हुआ था। उसकी सबसे बड़ी अप्रोच ये थी, वैसे कोई ऐसा भी कोई स्पेशल टैलेंट वैलेंट नजर नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी अप्रोच जो थी उनकी वो थी फियरलेसनेस, क्योंकि जब नया बच्चा आया हुआ होता तो वो आके बिल्कुल ही फियरलेस होके